हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ये क्वेश्चन हल करेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि पूर्ण घन क्या होता है। पूर्ण घन का मतलब वे संख्याएं जैसे दो है, अगर दो को अपन 3 बार 2 से ही गुणा करें ना तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये जो 8 है ना वो यहाँ पर पूर्ण घन संख्या कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो 8 है ना वो 2 की पावर 3 के बराबर है। यानी किसी भी संख्या को अगर अपन पावर 3 दे देते हैं, कितने पावर दे देते हैं, 3 पावर दे देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण घन संख्या बन जाती है। ठीक है, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, सेम इसी प्रकार से 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 3 9 27। तो ये 27 है ना, यहाँ पर ये भी क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको जो संख्याएं दे रखी है ये पूर्ण घन संख्याएं नहीं है, पर इनको हम सबसे छोटी संख्या वो बतानी है जिससे गुणा करें और गुणा करते ही ये पूर्ण घन संख्याएं बन जाए। तो इसलिए हमें करना क्या है कि जो 243 आपको दे रखा है इसका यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, अर्थात हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 243 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले 243 को लिखेंगे और देखते हैं इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 का भाग देखो तभी जाता है जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, लेकिन इसमें इकाई अंक 3 है, इसलिए 2 का जो भाग है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का इसमें भाग दिया जाता है। अभाज्य संख्या जो होती है हमारे पास वो होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस क्रम से चलती है। तो सबसे पहले अगर आपको भाग लगाना 2 का लगाना, अगर 2 का नहीं जाता है तो फिर 3 के बारे में सोचना है। 3 के लिए भी एक नियम होता है, जैसे 2 के लिए नियम था इकाई का अंक 0, 2, 4, 8 होता हो, वैसे 3 के लिए नियम होता है अंकों को जोड़ लेना चाहिए। अंकों को जोड़ेंगे तो 2, 4, 6 और 3 9, लेकिन 9 तो 3 की टेबल में आता है ना, तो इसमें 3 का जो भाग है वो पूरा पूरा चला जाएगा, तो 3 का भाग आपको इसमें लगा देना है। 3 अंटे 24 पूरा पूरा चला गया, बचा कौन, 0। 0 और 3 कितने हो गए भाई, 0 3 का मतलब इस तरह से 0 के आगे 3, 0 3 3 हो गया, और 3 में 3 का भाग चला जाएगा एक बार, 81 आ गया ना। अब 81 को जोड़ते हैं तो 8 और 1 9, 9 फिर 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बच गए कितने, 7 8, यानी 2 बच गए, तो रह गए कितने, 2 और 1, 2 और 1 का मतलब इस तरह से 2 और 1 21, तो 3 की टेबल में 21 कितने बार में आ जाएगा, 7 बार में। ठीक है, अब 27 तो आता है 3 की टेबल में, कितने बार में, 9 बार में। 9 में 3 का भाग चला जाएगा, कितने बार में, 3 बार में, और 3 का 3 में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 243 के लिए जो अभाज्य गुणनखंड हुए ना वो ये है 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 बार, ये हुआ भाई। ठीक है, ये बन गया 243। अगर ये पूर्ण घन बनना चाहिए तो इसके पास जोड़े होने चाहिए 3 3 के, तो देखो ये तो यहाँ पर जोड़ा कंप्लीट हो गया, 1 2 3, 3 हो गए ना इसके पास, लेकिन यहां पर 2 ही बचे ना। अब इसका पूर्ण जोड़ा बनाने के लिए किससे गुणा करें, 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें। भाई अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 3 3 बार कहां हुआ, मैंने पहले बताया था कि जब अंक 3 होते हैं ना सेम और वो गुणा में होते हैं तो वो पूर्ण घन होता है इस तरह से। ठीक है, जोड़ा बनना चाहिए, तो इसका जोड़ा तो बन चुका, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा ना, तो इसके पास किसकी कमी है, 1 3 की या 2 3 की, तो इसके पास ओनली 1 3 की कमी है। अगर हम इसको 3 से गुणा और कर दें तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो पहले का क्वेश्चन होगा कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो हमने ज्ञात कर लिया। तो इसको किससे, 3 से गुणा करने पर, यदि 243 को 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए इसी में घनमूल भी बता दीजिए। भाई पूर्ण घन तो बन जाएगी, लेकिन उसका घनमूल क्या बनेगा, तो घनमूल के लिए 1 3 तो यहां से आ जाएगा और 1 3 यहां से आ जाएगा, मतलब 3 में से 1 ही आता है। ठीक है, तो यहां से निकलेगा 3 और 1 3 यहां से निकलेगा, तो 3 3 9, उसका जो घनमूल है ना वो 3 होगा, लेकिन इसमें आपसे पूछा नहीं, बता रहा हूं, अगर आपसे घनमूल भी पूछ लिया जाए तो भाई कम से कम वो कह रहा था कि छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए, और बाद में ये भी बोले कि बताइए घनमूल क्या है, तो हम कह देंगे इसका घनमूल 9 हो जाएगा।
तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। सेम इसी प्रकार से इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी प्रकार से लेगा। 256 है ना आपके पास, 256 में भी आप इसी प्रकार से इसके भी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे अपन। तो देखो निकाल लेते हैं। इकाई अंक 6 है, वे संख्या जिनमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 दो का भाग जाएगा। लगाओ दो का भाग, 2 एकम 2 पूरा पूरा चला गया, बचा कौन 0। 0 और 5 कितने हो गए 5, 5 में 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, बच गया कितना 1, 1 और 6 16, और 16 में 2 का भाग चला जाएगा 8 बार, 2 अंटे 16। फिर यहाँ पर आपको 2 रख लेना है क्योंकि 2 का भाग फिर जाएगा, इकाई अंक 8 है ना। 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, बचा कितना 0, 2 6 के 12 ही होते हैं, 0 और 8 8, 8 में जाएगा 4 बार। फिर 2 का भाग चला जाएगा, 64 में देंगे तो 2 3 6, बचा कौन 0, 0 4 4, 4 में गया 2 बार। फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो बच गया 1, 1 और 2 हो जाएंगे 12, और 12 में 2 का भाग चला जाएगा 6 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे 16 में 8 बार, फिर 2 का लगाएंगे 4 बार, फिर 2 का लगाएंगे 2 बार, और फिर 2 का लगाएंगे 1 बार। तो अब की बार इसके गुणन कर देखना कितने 2 आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया 256 के बराबर। तो हमें 3 3 के यहाँ पर जोड़े बनाने, तो 3 का एक जोड़ा तो देखो ये बन गया, ठीक है, एक जोड़ा ये बन गया, सेम है ना। लेकिन यहां पर जोड़ा नहीं बन रहा, कमी किसकी पड़ रही है, 1 2 की या 2 2 की। तो आप कहेंगे 1 की 2 की, जोड़े में 3 चाहिए, यहाँ पर 3 का जोड़ा एक माना जाएगा, कितने का होगा 3 3 संख्याओं की यहाँ पर जोड़ी बनेगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर 3 अंकों का सेम 3 अंक होगा तो उनका एक जोड़ा बन जाएगा, उसमें से आपको क्या करना है, एक अंक लेना है। तो यहाँ पर इसको जोड़ा बनाने के लिए हमें 2 की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो बोलो किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन और देख लीजिए इसका, सेम इसी प्रकार से, उसमें 72 आ गया आपके पास। तीसरे क्वेश्चन में किसकी बात करा, वो 72 की। तो 72 में इकाई अंक कौन है 2 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, बच गया कितना 1, 1 2 12, 12 में गया 6 बार। फिर आप 2 का लगा दीजिए, 2 एकम 2, बचा कितना 1, 1 और 16, 16 में जाएगा 8 बार। फिर 2 का लगा दीजिए 9 बार, अब 9 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो इसको आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 बार तो 2 था, और फिर आ गया 3। तो देखो 2 का तो कंप्लीट बन गए ना 3 अंक, लेकिन इसके पास कमी रह गई। अगर इसके पास यहाँ पर 1 3 और होता तो ये पूर्ण घन बन जाता ना। तो किसकी कमी रह रही है इसके पास, इसकी तो कोई कमी नहीं है, 2 2 2, ये तो 3 बार कंप्लीट है, यहाँ 3 2 बार ही है, 1 3 की कमी रह रही है। तो अपन क्या लिखेंगे, 3 से गुणा करने पर, अगर 3 से गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पर 1 3 और मिल जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा ना। तो आप लिखेंगे 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। फिर इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में भी सेम इसी प्रकार से आपको बताना है, उसमें है 675, ठीक है। अब की बार इकाई अंक 0 2 4 8 में से नहीं, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो इकाई अंक कौन है 5 है, 5 है तो 2 के बाद में नंबर किसका आता है 3 का, क्योंकि आपको मैंने प्राइम नंबर बताए थे 2 3 5 7 11 ये होते हैं, तो 2 के बाद 3 का नंबर होता है। 3 के लिए अंकों को जोड़ेंगे, 5 और 7 12, 12 और 4 18, 3 के टेबल में 18 आता है, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 दूनी 6, बचा कितना 0, 0 7 7, 7 में जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, बच गया 1, 1 और 5 15, 15 में 3 का भाग चला जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15। अंकों को फिर जोड़िएगा, 5 और 2 7 और 2 9, ये जो 9 है ना वो 3 के टेबल में मिल जाएंगे, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 संते 21, ये था 22, हमारे पास आया 21, बच गया 1, 1 और 5 15, 15 में चला जाएगा इसका भाग 5 बार। फिर आप देंगे इसमें 3 का भाग, 3 दूनी 6, बच गया कौन 1, 1 और 5 15, 15 में चला जाएगा 5 बार। अब 25 में 3 का नहीं जाता, ठीक है, 25 में 3 का नहीं जाएगा, 25 में 5 का जाएगा, 5 5 25 और फिर 5 का चला जाएगा। तो बोलो 675 के लिए भाज्य गुणनखंड कौन बनेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 इक्वल टू कितना हो गया 675। अब देखो 1 2 3, यहां पर तो 3 बार 3 मिल गया, ठीक है, लेकिन 5 आपको कितनी बार मिल रहा है, 2 बार ही मिल रहा है ना।
जबकि इसको भी कितनी बार मिलना चाहिए था, 3 बार मिलना चाहिए था। इसका मतलब हमारे पास कितने 5 की कमी रह गई, एक 5 की। तो यहां पर भी आप क्या लिखोगे, 5 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन है 5वां, जो बात कर रहा है यहां पर किसकी, 100 की। तो 100 में तो इकाई अंक 0 है, अगर इकाई अंक 0 तो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, लगा दीजिए, 2 का भाग 2 पंजे 10, शेष पर 0 बच गया 0, 0 में 2 का भाग 0 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 2 दूनी 4, बच गया 1, 1 0 10, 10 में जाएगा 5 बार। ठीक है, अब 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, और इस 5 में जाएगा 1 बार। तो 100 के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 100 तो हो गया। अब की बार देखो 2 और 2, ये भी 2 ही रह गए ना, तो यहां पर एक तो इसको पूरा बनाने के लिए 2 की कमी तो ये रह गई, और ये भी पूरा नहीं है क्योंकि यहां पर 2 ही 5 है, एक 5 और चाहिए, एक कमी ये रह गई। तो हमें इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से और 5, यानी 5 दूनी 10 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, ये लो। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, पहला क्वेश्चन था इसके अंदर जो कि क्लास 8 का है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।